प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जहां नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद से ही सियासी तौर पर बहुत मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं और तमाम सियासी जमातों के लीडर से मुलाकातें और टेलीफोनिक गुफ्तगू कर रहे हैं, वहीं नून लीग से ही साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल जमात से दूरी इख्तियार किए हुए हैं। आज नैब में पेशी के मौके पर जब शाहिद खाकान अब्बासी से सवाल किया गया कि वो अपने कायद के इस्तकबाल के लिए क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए इसलिए नहीं गए क्योंकि वो पार्टी के सीनियर रहनुमा नहीं हैं। उनका मजीद कहना था कि वो मौजूदा मुल्की हालात में इंतखाबात लड़ने के कायल नहीं हैं। ये पहला मौका नहीं जब शाहिद खाकान अब्बासी के किसी बयान ने उनकी पार्टी से राहें जुदा करने के हवाले से अफवाहों को जन्म ना दिया हो। इससे कबल लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पर कही थी कि उनका लीडर सिर्फ नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज नहीं। इस इंटरव्यू में उन्होंने मुल्क में नई सियासी जमात की गुंजाइश के ऊपर भी सरसरी सही मगर बात की थी। आज राना सनाउल्लाह ने समा को इंटरव्यू के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को पार्टी में वापस आकर अपना किरदार अदा करने का मशवरा देते हुए कहा कि ये कोई झगड़ा नहीं कि मरियम की लीडरशिप को नहीं मानेंगे। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को अपना सियासी जानशीन बनाया है। नून लीग से आने वाली ये आवाजें नई नहीं जब पार्टी के किसी सीनियर रहनुमा ने मरियम नवाज को अपना सियासी लीडर मानने से इनकार किया हो। इससे कबल नून लीग के सीनियर रहनुमा और नवाज शरीफ के देरीना साथी चौधरी निसार भी ये कहकर पार्टी छोड़ गए कि वो मरियम नवाज की क़यादत में काम नहीं कर सकते। सियासी नाक़दीन और मुख्तदर हलकों में यह तासुर पाया जाता था कि मरियम नवाज ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि नून लीग की सियासत को नुकसान का बायस बनेंगी। जहां शहबाज शरीफ के मुफाहमती रवैये ने नून लीग के लिए बहुत से दरवाजे खोले, वहीं मरियम नवाज इस बात की कायल रही हैं कि मुजाहिमत करेंगे तो मुफाहमत होगी। ये बात भी दुरुस्त है कि नवाज शरीफ के इख्तिदार से जाने, बीमार होने और लंदन रवाना होने के बाद मरियम नवाज ही थीं जिन्होंने नून लीग के वोट बैंक को किसी न किसी तरह इकट्ठा रखा। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। नवाज शरीफ ने पैगाम दे दिया कि मरियम उनकी सियासी जानशीन है। राना सनाउल्लाह। पहले चौधरी निसार और अब शाहिद खाकान अब्बासी, क्या जमात के सीनियर रहनुमा मरियम नवाज की सियासी जानशीनी कबूल करेंगे? हसन निसार साहब, कुछ और आवाजें भी मुस्लिम लीग नून से हैं। दुरुस्त है नवाज शरीफ ने जो पैगाम दिया, जो लीडर्स जो फैसला ले रहे हैं, क्या आसान रहेगा नून लीग की? क्योंकि हम देख चुके पीपल्स पार्टी के अंदर मामला, तब भुट्टो साहब नहीं थे, नवाज शरीफ साहब कायद हैं, मौजूद है। क्या सीनियर लीडरशिप नवाज शरीफ की सोच के साथ चलना चाहेगी या उन्हें काबिल कबूल नहीं रहेगा? ये सियासी सोच ही नहीं होगी, ये तो फटकार ज़्यादा थिंकिंग होगी। अगर देखें, मैं एकेडमिक सी बात कर रहा हूँ, इसमें कोई तज्जिया मज्जिया नहीं है। अगर ये मलूकियत, आमरियत और बादशाहत है या रूहानी गद्दी नशीनी का कोई सिलसिला है, फिर तो बिल्कुल अंधे लंगड़े लूलों की तरह बिल्कुल कबूल कर लेना चाहिए। ये तो मामलात ही और तरह के होते हैं। लेकिन अगर जमहूरियत का दावा है तो ये धोखा है, फ्रॉड है, साथियों की तौहीन और तजलील है, वोट की बेइज्जती है। जो खुददार होगा 4 हर्फ भेजेगा, जो दरबारी होगा वो उसी तनख्वाह पे काम करेगा। और भाई, जितनी मरियम की उम्र है तकरीबन इतनी ही सर्विसेज हैं इन सीनियर सियासी कमियों की। और हम जैसे अहमक इस फ्रॉड को भी जमहूरियत समझने पे तुले हुए हैं। आखिरी एक शेर सुन लो। जिंदगी इतनी गनीमत तो नहीं जिसके लिए अहदे कम ज़र्फ की हर बात गवारा कर लें। बिलावल चेयर कर रहा होता था। एतजाज मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, बहुत पुराना ताल्लुक है, मुझे जहर लगते थे। निसार चौधरी या चौधरी निसार जो भी हैं, वो मैं उनको जिंदगी में देखा भी नहीं है। जब उसने ये किया, मेरे दिल में उनके लिए एहतराम खत्म। क्या ढोंग बनाया हुआ है। इट्स नॉट ओनली नवाज शरीफ, हम भी जिम्मेदार हैं। कुछ तरीका है यार। तो आप क्या कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की सियासत सिर्फ शरीफ खानदान की सियासत है, अवामी सियासत नहीं है? और क्या यार, कल अखबार में, कल या आज कि जी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। अब मीटिंग में सुनो कौन था? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमदा शरीफ, समदी शरीफ यानी कि सागदार शरीफ और मरियम शरीफ। ओ भाई, दिस इज व्हाट द पार्टी इज। ना कुछ शर्म ना गया। फिर
जमहूरियत 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 करते रहते हैं। मगर हसन साहब, मरियम ने मेरे कहीं लिए ना acceptable है, कहीं तो ना मैंने तो कहीं कभी इसको- सियासत को सीखा और अपने आप को मनवाया भी तो है पिछले कुछ 4-5 सालों में। जहां नून लीग चली गई, जहां खड़े होने को कोई नहीं था, वो निकली, लोगों में गई, जलसे किए और लोगों ने उसको कबूल भी किया, अवाम ने कबूल किया उसको बतौर सियासी लीडर। ये आपका ख्याल है ना, वक्त बताएगा। और दूसरी बात ये है कि बाकियों ने झक मारी है आज तक। किधर गया वो जावेद हाशमी, मेरा यूनिवर्सिटी डेज का, उसकी तो किधर गया परवेज रशीद? ये कौन है? नहीं, ये मुसल्ली हैं। हसन इसाक साहब, कतई कलामी की बात मेरा है, खुद कोई खुद देखने दोनों बात सुने। भाइयों में भी तो एक मैं- मुकाबला है ना। अवाम नवाज शरीफ को एक और तरह देखती है, शहबाज शरीफ के लिए वो स्पेस नहीं है अवाम अगर के पास, अगर वो वोट लेने जाए। वो एक इंतजामी तौर पर ठीक है, लेकिन यार नवाज है शरीफ या नहीं है, तो, हाँ, मैं नहीं, जी। ओ इन्हें अपने खानदान के बाहर को नजर ही नहीं आता। अच्छा ठीक, लुक एट दी अप्रोच। ठीक है, अजीब बात है यार, ओके। ये कमियों की रजीलों की कौम है सारी। नहीं कबूल करेंगे आपके ख्याल में, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब साहब मैं आपकी नहीं करना चाहिए, करेंगे नहीं, मुझे क्या पता कौन है क्या है ये, नहीं, सियासी इनकी रहनुमा डिग्री कबूल क्या है, इनका करेंगे। आगा पीछा क्या है, इनका डीएनए क्या है, अच्छा, हाउ डू आई नो? ठीक है जी, ठीक है। अब सर साहब, मरियम नवाज के बारे में ख्याल रहा था और बहुत तज्जिया और सब सूरत हाल बनती रही। फिर 18-19 ऑनवर्ड भी जब उनकी तकरीर, वो लोग ये कहते थे, ये राय होती थी, तज्जिए होते थे, वो सियासत नहीं जानती हैं। ये भी कहते रहे लोग कि अगर कोई मसला हुआ, परेशानी हुई नवाज शरीफ के लिए, नून लीग के लिए, तो मरियम नवाज की वजह से होगी। मगर फिर हालात यहाँ तक भी आए कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ अब तक जो सियासत में है और जहां तक अब पहुंचे हैं, मरियम नवाज ने एक्टिव रखा और यहां तक मामले को लेकर आई। क्या ये जो राना सनाउल्लाह का बयान है, आपके ख्याल में सियासी रहनुमा कबूल कर लेंगे नवाज शरीफ की, अगर यही राय है, या जो नून लीग के सीनियर लोग हैं वो ये कबूल नहीं कर पाएंगे? मेरा ख्याल है कि ये नॉन इशू है एक, और इशू होना चाहिए परफॉर्मेंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो हुकूमत में आती है उसकी परफॉर्मेंस क्या है वो देखना चाहिए। और मैंने ज़िंदगी से ये सीखा है, मेरा उतना तजर्बा तो नहीं है जितना मेरे दूसरे साथियों के यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने ये सीखा है और इसको मैंने इंटरनलाइज किया है कि खल्क़े खुदा की अक्सरियत की राय की तज़हीक नहीं करनी चाहिए। उसको आप एहतराम नहीं करना, ना करें, तज़हीक नहीं करनी चाहिए। मैंने ये सीखा है और मैं नहीं करता। क्यों? इसके मैंने ये तारीख में देखा है कि जिसने भी कोशिश की है मौरूसियत की और किसी और को, जमहूरियत में मुमकिन नहीं है कि अवाम की कबूलियत के बगैर किसी की जानशीनी कोई जानशीन बन जाए। मैं आपको हजारों मिसालें दे सकता हूं इस बात की। और अभी आप देखिएगा, अभी आप देख लीजिएगा, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, यही कुछ जब इमरान खान की पार्टी करेगी ना तो उसको डिफेंड किया जाएगा। यही कुछ जब घर का कोई फर्द बनेगा ना पार्टी का सरबराह, या उसकी जानशीनी मुसल्लत की जाएगी तो उसको डिफेंड किया जाएगा। उसी तरह जैसे हम कुछ अर्सा पहले तक इमरान खान साहब के इनकलाब लाने को, उनकी फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीरों को डिफेंड कर रहे थे और कह रहे थे कि वो आतिशफ़ियाँ फट जाएगा और वो पता नहीं क्या हो जाएगा अगर उसको गिरफ्तार किया गया। तो इसी तरह ये भी होगा। मैं अभी सोच रहा था कि फातिमा जिन्ना कायद आज़म की बहन थी और बहुत अरसा उन्होंने सियासत में हिस्सा नहीं लिया उनके जाने के बाद, लेकिन जब निकली हैं लोगों ने उनको कायद आज़म की बहन होने का एडवांटेज दिया। हमारे यहाँ कल्चर है, अयूब खान अपने बेटे को नहीं ला सके, सारा कुछ करने के बावजूद। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया, मुर्तज़ा भुट्टो चाहते थे, बेनज़ीर भुट्टो भी मैदान में थी, लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो को कंधों पे उठाया, लोगों ने कबूलियत दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मरूसियत ने नहीं दी। और उसके बरक्स ज़ियाउल हक का बेटा एजाजुल हक तो वज़ीर आज़म नहीं बन सका, अख्तर अब्दुर्रहमान का बेटा हुमायूं अख्तर तो नहीं बन सका। उसके बाद आ जाए आप, अभी देख लें नवाज शरीफ की आप बात कर लें, नवाज शरीफ के भी बेटे भी हैं लेकिन बेटी को मिली ना कबूलियत। इसके बाद आप इंडिया चले जाएं, नेहरू खानदान ने आज़ादी से लेके ज़्यादा वक्त जो है नेहरू खानदान ने उस मुल्क में हुकूमत की। हमारे खत्ते का कल्चर ये है। अब वो जो उनका है राहुल गांधी है ना, उनके मेरा ख्याल है सोनिया गांधी के बेटे का नाम, उसको नहीं वो कबूलियत मिल पा रही मरूसियत के बावजूद, तो वो नहीं वज़ीर आज़म बन पा रहे। मोदी की औलाद कोई नहीं है, वरना वो भी होता है। आप उससे आगे बांग्लादेश चले जाएं, जब से आज़ादी ली है बांग्लादेश ने हमसे, 2 खानदानों की हुकूमत है, ऊपर नीचे 20 साल हो गए हसीना वाजिद को। कल्चर है हमारा, श्रीलंका देख लें आप, कल्चर है हमारा। आप हमारे कल्चर को छोड़ दें, आप दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत पे चले जाएं, अमेरिका में
बुश का बेटा बुश सदर बनता है, बिल क्लिंटन सदर की वाइफ हिलरी क्लिंटन सदर का इलेक्शन लड़ती है, सही। कबूलियत नहीं मिलती, बुश के बेटे बुश को कबूलियत मिल जाती है। ट्रूडो का बेटा जस्टिन ट्रूडो, ट्रूडो वजीर आजम, उसका बेटा ट्रूडो कनाडा का वजीर आजम बनता है दुरुस्त। कबूलियत की वजह से। बिल्कुल ठीक। कितनी एग्जाम्पल मैं आपको देता बेहतर रहूंगा। मैंने आशंका। आपको कहा कि आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा, ठीक तो ये जो है ना, ये खाली कह देना कि ये मलूकियत है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है। जमहूरियत में अवाम का दिल होता है, अवाम के साथ किसी की, देखिए एक हमारे मुहावरा है, कब्र जिना दी जीवे हूँ। लोगों का, बाज लोगों का ताल्लुक अपनी अवाम से ऐसा होता है, सियासतदानों का खास तौर पे, कि उनकी कब्रों पे भी लोग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे जुल्फकार अली भुट्टो के जाते हैं, तो वो जो ताल्लुक बनते हैं ना, लोग फिर वो नस्ल दर नस्ल निभाते ठीक है हैं। अफसर। ये सियासत है और हमारे यही खित्ते में ये बहुत ज्यादा है।